हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम करने वाले आज करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे, उनमें आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। जो भी मैं टॉपिक करवाने वाला हूं, ये मेरी गारंटी है कि स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक हो या फिर करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक हो, ये सारे टॉपिक मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो सभी क्लासेज आपको देखनी है और फिर देखना आपका कितना इंप्रूवमेंट होता है इन सबको देखने के बाद। तो वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा, पढ़ो वही जो पेपर में आएगा। फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पढ़ना है आपको। और ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के टॉपिक सभी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 क्या है? 2023। तो 2023 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है, ये यहां पर पूछ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा? विहान तल्या विकास। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा। करंट अफेयर स्टैटिक जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की आपकी एक मैराथन क्लास आने वाली है। पूरे साल की 2023 में जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए है, वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूं। बस 1-2 दिन का समय दे दीजिए, ये आपकी करंट अफेयर आपकी नई साल से पहले पहले आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना करंट अफेयर की। तो 2023 का पुरस्कार किसका? प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का किसने जीता है? विहान तल्या विकास ने। आई बात समझ में? इसके बारे में देखिए, ये जो पुरस्कार है क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं। यह पुरस्कार वन्य जीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। जो वन्य जीव फोटोग्राफी है उसको प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से हम प्रश्न करते हुए चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको किस देश ने, वो जो देश है जो हम आंसर करेंगे, वो देश का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? ऑर्डर ऑफ द नील, उससे सम्मानित किया है। तो किस देश ने किया है? मिस्र ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री हमारे, उनको अनेक देशों की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब वो हम बात करेंगे कि कौन कौन सा देश है जिन्होंने उनको सम्मान दिए हैं। देखिए, पीएम को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एबाकल अवार्ड पलाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया। कौन सा? एबाकल अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? पलाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया। दूसरा है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। तीसरा है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर का फिजी, तो ये किसके द्वारा दिया गया? फिजी के द्वारा दिया गया। तो ये पुरस्कार है जो दूसरे देशों के सर्वोच्च पुरस्कार है, जो किसको मिले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर? चले अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? किसकी बात कर रहे हैं? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? यदि आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर थोड़ी बहुत भी यदि पढ़ी है तो क्या क्वेश्चन देखने को मिला? यदि मिला तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, सीधी सी बात है। नहीं मिला तो आंसर देखिए इसका। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। ये नहीं यार 1.5 महीना बचा, इतने दिन बचे, क्या क्या पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कुछ मत पढ़ो, ये मैं नहीं कहने वाला। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बहुत अच्छी तरह से तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके माता पिता को आपके ऊपर क्या हो? गर्व महसूस हो, आपके समाज को, आपके गांव को।
ठीक है। एक सरकारी नौकरी मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देती है, जिसको लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ऐसे ही घूमता फिरता है, जब सरकारी नौकरी मिल जाए तो बैठ के पूछेंगे यार हम आगे क्या करें बता ना। स्टूडेंट जो होते हैं और आपके गांव में होंगे, समाज में होंगे, वो पूछेंगे कि मैं किस तरह से तैयारी करूं। इज्जत दुगुनी क्या तिगुनी क्या 100% बढ़ जाती है। ठीक है, तो तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन भी होगा, और सिलेक्शन होगा तो सब कुछ होगा। रिलैक्स फील माइंड, कुछ 1-1.5 महीने का टाइम है, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, जी जान लगा लीजिए, दो दुख पाना है, कुछ करना है कर लीजिए, उसके बाद सुख ही सुख है। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया किताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए रिलैक्स माइंड से। ये नहीं है कि फटाफट क्लास करवा दो, क्वेश्चन करवा दिए चलो, नहीं, आराम से पढ़ो, याद भी होगा और भूल भी नहीं पाओगे कभी। किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित शिक्षक पुरस्कार, वैश्विक प्रतिष्ठित शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किन को किया गया? दीप नारायण नायक को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो दीप नारायण नायक हैं, ये भारतीय शिक्षक हैं और इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, यदि आप इनको नोट करना चाहते हो तो सीधा नाम लिख लीजिए दीप नारायण नायक, आगे लगा दीजिए कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023। फिर पढ़ते रहोगे, यदि रिवीजन जब करोगे तो समझ में आ जाएगा कि इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्कर पुरस्कार की बात कर रहे हैं कि जो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ब्रेंडन फ्रेजर जो है उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अब बात आती है कौन सी फिल्म के लिए? इनकी एक फिल्म थी द व्हेल। कौन सी थी? द व्हेल। उसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब ऑस्कर अवार्ड के बारे में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में बात कर लें तो जाहिर सी बात अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अरे अभिनेता के बारे में बात कर ली तो अभिनेत्री के बारे में तो बात करें। तो किसको मिला है? मिशेल योहो को। किसको मिला है? मिशेल योहो को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है वर्ष 2023 में किनको प्रदान किया गया? तो किनको दिया गया? थलपिल प्रदीप को। थलपिल प्रदीप को क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और ये जो एनी पुरस्कार है इसको ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना। सीधा सीधा प्रश्न ये न पूछ के ये पूछ सकता है कि ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन से पुरस्कार को जाना जाता है। तभी मैंने ये पॉइंट यहां पर लिखा है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है। हमारी तरफ से कुछ भी पूछिए, हम बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाएगा प्रश्न? कहीं नहीं जाएगा, फंसेगा प्रश्न, और फंसेगा तो कर देंगे इलाज। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। थलपिल जो प्रदीप हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पॉइंट क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो 2023 में नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसमें दूसरा जो रोहिणी नैयर है, ये दूसरा था, दूसरे नंबर का रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये किसको दिया गया? ये देखिए, तो किनको प्रदान किया गया? दीनानाथ राजपूत। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। वर्ष 2023 में दूसरे नैयर पुरस्कार, रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया। इसके साथ कुछ पॉइंट देखिए, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ग्रामीण विकास में
उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो सीधी सी बात है, दीनानाथ राजपूत जो है उन्होंने ऐसा काम किया होगा, तभी उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में किस भारतीय संस्थान को अपने शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? प्रश्न बड़ा है, लेंथी है, दोबारा पढ़ लीजिए, क्या जा रहा है अच्छे से समझ में आ जाएगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, और जल्दबाजी में करोगे तो 2 क्या कुछ लेके भी जाएगा। तो क्या करना है, जो लेके जा रहा है वो लेके नहीं जाने देना, लेके आना है। कितने नंबर? 2 नंबर। तो फिर से पढ़िए कि वर्ष 2023 में किस भारतीय संस्थान को अपने शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए, किन के लिए? अपने शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? ICAI को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? अब ICAI है क्या, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सारे पॉइंट आपके लिए, टेंशन मत लो, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ने वाला। जो भी पढ़ाऊंगा वो ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। और ये नहीं है कि प्रश्न करवा दिया, आंसर बता दिया, चलो छोड़ो, नहीं, उससे रिलेटेड पॉइंट समझिए। और उससे रिलेटेड पॉइंट क्यों समझे? क्योंकि प्रश्न वहां से भी बन सकता है। यदि आप इस प्रश्न का सीधा सा आंसर लिख देते, मेरी बात सुनिए एक मिनट, फिर आगे चलते हैं। ICAI पढ़ लिया, आंसर पता चल गया कि भाई संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार इसको मिला है। अब ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ICAI यार है क्या, गूगल करते फिरोगे, करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा ना कि ICAI के बारे में तो जानकारी प्राप्त करिए, ये है क्या चीज जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। अब यहां पर मैं इसके अध्यक्ष का नाम भी लिख देता, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को आपसे पूछना है ICAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। गूगल मत करना भाई, यदि आता है तो सीधा सीधा लिख देना, ठीक है? नहीं आता है तो करना ही है। गूगल करके कोई भी नहीं लिखेगा। जिनको ये आंसर आता है, अपने खुद को गलत मत बनाओ, जो है जैसे हो वैसे रहो। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी मत करो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, वो मेरे को देख रहा है, मैं 2 घंटे हो गए पढ़े, किताब हाथ में है, 2% भी नहीं पढ़े, उसकी तरफ देख रहे हैं, किताब की तरफ देख रहे हैं, हाँ कि बस पढ़ रहा है वो। ऐसे नहीं, चाहे आधा घंटा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना वो दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अब सबसे पहले तो पॉइंट ये क्लियर हो जाता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में। कौन सा है? एबल पुरस्कार 2023। अब प्रश्न हमारा ये है कि किसे सम्मानित किया गया, तो किनको किया गया? देखिए, आता है क्या प्रश्न? लुईस कैफरली। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? लुईस कैफरली को। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? कितने नंबर की है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर, अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सभी को पता होगा, ये तो पता है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो। पुष्पा, झुकेगा नहीं मैं, अल्लू अर्जुन। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा। ध्यान रख लेना, सीधा सीधा पता है, पुष्पा वाला। पुष्पा द राइज के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। किसमें? 69वें राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार में। अब एक्टर अभिनेता के बारे में बात कर ली, तो चलो अभिनेत्रियों के बारे में बात कर लें। ये तो हमारा भाई अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। अभिनेत्रियों के बारे में तो बात करेंगे भाई, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है, गलत मत सोचो, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो आलिया भट्ट को दिया गया। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। देखी होगी आप सबने, आप छोड़ने वाले थोड़ी है फिल्म, ठीक है। और दूसरा कृति सेनन, उनको मिमी जो उनकी फिल्म थी उसके लिए प्रदान किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पुष्पा, ठीक है, किसके लिए? सॉरी, अल्लू अर्जुन को दिया गया। किसके लिए? पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के फिल्म के लिए, और कीर्ति सेनन मिमी मूवी फिल्म के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? 8वीं बार जीता है वर्ष 2023 में। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। कहाँ के फुटबॉलर हैं? अर्जेंटीना के हैं, जिन्होंने 8वीं बार वर्ष 2023 में बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। नाम तो सुना ही होगा। बैलोन डी'ओर फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सम्मान है, बैलोन डी'ओर। और ये लियोन मेसी ने कौन सी बार जीता है? 8वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन। ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन सी है हरि बालकृष्णन। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो मार्कोनी पुरस्कार 2023 था वो किसे प्रदान किया गया? हरि बालकृष्णन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो। मार्कोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किन लोगों को दिया जाता है? उन लोगों को जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा कार्य किया हो, उनको मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यान रखना, 2023 में मार्कोनी पुरस्कार किनको प्रदान किया गया? हरि बालकृष्णन को। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो केरल ज्योति पुरस्कार है केरल सरकार, राज्य सरकार का, वो वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? टी पद्मनाभन को। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। टी पद्मनाभन को ये पुरस्कार दिया गया। मलयालम भाषा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, केरल राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो केरल ज्योति पुरस्कार केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि टी पद्मानंद को मलयालम साहित्य में उनकी असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। किस भाषा में? मलयालम साहित्य में उनको असाधारण योगदान के लिए यह प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहाँ पे चला गया भाई? देखिए, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है उससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आलिया मीर को। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की। ये भी ध्यान रख लेना, जम्मू कश्मीर की है आलिया मीर, जिनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब इसके बारे में बात करें, वन्य जीव संरक्षण के बारे में, कि ये जो पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। कोई भी पुरस्कार हो उन्हीं को मिलता है जो उस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में वो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये किसको प्रदान किया गया? माइकल डगलस को ये प्रदान किया गया। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999। किसकी? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना। और 2022 की बात कर लेते हैं, कार्लोस सोरा जो कि स्पेन के हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अरे क्या हो रहा है ये बार बार? देखिए, एजुथाचन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जो एजुथाचन पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया वो किसे प्रदान किया गया? एस के वसंतन को 2023 का एजुथाचन पुरस्कार प्रदान किया गया। पॉइंट क्लियर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पुरस्कार है वो केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये मिस्टेक नहीं है कि आप सोच रहे हो 2023 होना चाहिए, नहीं, 2022 ही है। कितना है? 2022 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 23 में। ठीक है, तो किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बात करें जिले का पुरस्कार, तो उड़ीसा का एक गंजम जिला है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार की बात करें इस क्षेत्र में तो गंजम जिला है उड़ीसा का, उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ स्वयं समूह का पुरस्कार की बात करें तो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर जो कि राजस्थान में है उसको प्रदान किया गया है। दोनों क्या तीनों पॉइंट याद रखने, तो राज्य का मध्य प्रदेश हो गया, जिले का पूछे तो गंजम जिला कौन से राज्य का? उड़ीसा का। स्वयं समूह का पुरस्कार पूछे तो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? देखिए, आ रहा है कुछ याद, पढ़ा हुआ है तो याद आया होगा, नहीं आया तो ऑप्शन सी कर लीजिए, वहीदा रहमान। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो वहीदा रहमान है उनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अब ये प्रश्न देखिए, दादा साहेब फाल्के के बारे में बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीधा सीधा पूछ सकता है किस मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया या ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किनको प्रदान किया गया? तो किनको किया गया देखिए, इसमें ऑप्शन दिख रहा है कुछ। दामोदर मोजो जो कि कोंकणी की क्या है? साहित्यकार है, इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2023 वाला। ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, सम्मान है। कौन से नंबर का था ये ध्यान रखना है, 57वें नंबर का था। कौन से नंबर का? 57वें नंबर का। दादा साहेब की बात करें तो अचीवमेंट अवार्ड था वो 53वें नंबर का था, ये 57वें नंबर का है, याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और पहला किसको मिला था? जी शंकरा कुरूप को। जी शंकरा कुरूप को ये पहला मिला था, शुरुआत हुई थी 1965
1965 में। साहित्य के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, पॉइंट क्लियर, आ रहा है समझ में, हो रहा है कुछ याद, बैठ रहा है दिमाग में? तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, हंसते रहा करो, हंसते हंसते पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद होगा, और दिमाग पर जोर डालकर या मन को ऐसे जबरदस्ती कोई बैठा रखा हो कि हाँ पढ़ना है, वो नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, अच्छे से याद होगा। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कौन से नंबर का था? 13वां। ये नंबर लिखने का यही तात्पर्य है कि ये पूछे जा सकते हैं कौन से नंबर का 2023 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये 13वें नंबर का था। कौन सा? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023। तो किसे प्रदान किया गया? योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं, सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ यूपी की क्या है? मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पर 3 नाम है, इस प्रश्न का तो आप आंसर भी दे सकते थे क्योंकि तीनों नाम तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए भजनलाल शर्मा जो बने वो राजस्थान की, मैंने इसी वजह से लिखा था मगर चलो करंट का एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तीनों के मुख्यमंत्री तो याद होंगे, 2 डिप्टी सीएम राजस्थान के, 2 डिप्टी तो बनाए प्रत्येक राज्य में। विष्णुदेव साय जो है ये कहाँ के बने हैं? छत्तीसगढ़ के बने हैं। और मोहन यादव एमपी के बने हैं। ये तीनों ध्यान रखना बीजेपी के हैं। किसके हैं? बीजेपी के। ऑप्शन भी चौथा भी बीजेपी का ही है, ये योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये 3 नए बने हैं और योगी आदित्यनाथ जो है इनको 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2023 में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया, सीधा सीधा आंसर लिख दिया, तो क्या होगा इसमें? डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम, जो WHO के क्या है? महानिदेशक, डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2023 में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? अब बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया? जोइता गुप्ता, डॉक्टर जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखना, सीधा सीधा पूछ सकता है स्पिनोजा पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? नीदरलैंड का। किनको प्रदान किया गया? डॉक्टर जोइता गुप्ता को यह प्रदान किया गया। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है, पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। डॉक्टर जो जोइता गुप्ता है ये भारतीय मूल की क्या है? प्रोफेसर। विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार है। ठीक है, कहाँ का सर्वोच्च है? नीदरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? आपकी इच्छा पर पहले नाम अभिनेत्री का रख दिया है, तो अब बता दीजिए, अब तो बता दोगे। आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? फिल्म फेयर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर रहे थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो राजकुमार राव को बधाई दो के लिए दिया गया है। साथ ही एक पॉइंट और ऐड कर लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया? प्रेम चोपड़ा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया? प्रेम चोपड़ा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, साथ ही लुगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इन दोनों को इस पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से एक तो उड़ीसा राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको, दूसरा लुगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है, इन दोनों को सम्मानित किया गया। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
जो 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन से नंबर का था? 65वें नंबर का। तो किसे प्रदान किया गया, यहां पर देखिए। पहला ऑप्शन है यूजेनियो लेमोस, ध्यान से देखना, ये देश के हैं तिमोर लेस्ते के, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा है डॉक्टर रवि कन्नन, भारत के हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा है कोरवी रक्षंद, ये बांग्लादेश के, ये भी करेक्ट है। चौथा है मीरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं, ये भी क्या है? करेक्ट है। तो यहां पर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा नंबर का था? 65वें नंबर का। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किन किन को प्रदान किया गया? नाम फिर से देख लीजिए। यदि भारत का पूछा जाता तो एकमात्र नाम है डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि भारत के हैं। यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते देश के हैं। कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के हैं। और मीरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। इनको ये 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। टेंशन मत लेना, करंट अफेयर की मैराथन आने वाली है, शानदार तरीके से करने वाले हैं, प्रत्येक पर्सन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।